जी, अच्छा, एक इशू जिसके बारे में हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं और बड़े कंसर्न हैं, बताइए। नहीं, अब आप बताएं। नहीं, बड़ा पता है क्या, दिल भी दहल जाता है ये सोच कर कि आप छोटे बच्चों को तंदुरुस्त मतलब छोटी मोटी बीमारी, नज़ला ज़ुकाम, सीने में कंजेशन के लिए अस्पताल लेके जाएं और घर वापस आए बच्चा HIV के साथ। नॉट जस्ट एनी बच्चा, गरीब लोग जो है ना, जब सरकारी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज कराने जाएं और वहाँ से HIV जो है वो लेकर लौटें, तो ये इंतहाई ये ज़्यादती है, ये ना इंसाफ़ी है, जुल्म है इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी। और ये सब कुछ हुआ है कराची में वलीका अस्पताल से इलाज कराने वाले 120 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो अब तक HIV से मुतासर हो चुके हैं। 6 बच्चों की अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सिंध हुकूमत का दावा रहा है कि सूबाई हुकूमत सेहत के शोबे पर मिसाली काम कर रही है। लोग मुल्क भर से इलाज कराने सिंध आ रहे हैं, जो हमने देखा है होता भी है। लेकिन अब ये केस जो सामने आ गया, आप इसको देखिए, और ये छोटा मोटा केस भी नहीं है। कितने बच्चे जो हैं इसमें मुतासर हुए हैं? 160 बच्चे, 160 फैमिलीज़। और देन HIV जिसको एक दफ़ा हो गया, दिस इज़ इरिवर्सिबल। उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी इसको मैनेज ही करना है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो सूबाई हुकूमत को ऑब्वियसली खुद सोचना पड़ेगा कि ऐसे में मतलब कैसे हो गया ये। दे हैव टू रियली इंट्रोस्पेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट इट। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, मतलब ये आई होप कि आपके नॉलेज में आया हो, शो कॉज नोटिस देना, मतलब इससे क्या वो बच्चे या वो ख़ानदान, वो बच्चे, वो फूल जैसे बच्चे जिनकी उम्रें अभी 4, 5, 6 साल हैं, वो एक मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, इसका क्या नेमुल बदल हो सकता है? इसका क्या इजाला हो सकता है फॉर एनीबडी, जो इंसान है, जो फैमिली है, उसके लिए हम वी आर शॉर्ट ऑन वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस इशू पे बुलाया, इसलिए कि मैंने आपके शो में भी देखा, बाकी प्रोग्राम में देखा, तो मैं समझता हूँ कि जो आप तफसीलात बता रहे थे आपके पास वो सही तरह से शायद नहीं पहुँच पा रही थी। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है जी, एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि जब ये इशू हमारे इल्म में आया, फिर हमने इस पर जो थोड़ी सी एक्शंस लिए भी, तो हमारे साथ एक मसला ये है कि 2013 का एक कानून है जो HIV एड्स प्रोटेक्शन और उसके हवाले से, लेकिन उसमें एक सेक्शन 18 है जो इस बात को हमें पाबंद करता है कि हम उन तमाम फैमिलीज़ को जो इससे अफेक्टेड हों, उनकी कॉन्फिडेंशियल उनको रखें, उनकी सीक्रेसी को प्रोटेक्ट करें और लोगों के सामने एक्सपोज उनको ना करें। तो ये मेरे पास ये डिपार्टमेंट जो लेबर का है ना, गालिबन सितंबर के किसी वीक में मुझे ये मिला था महकमा, और एंड ऑफ अक्टूबर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 या 23 अक्टूबर को मुझे पता चला किसी और ज़रिए से कि शायद वलीका हॉस्पिटल में कोई ऐसे सस्पेक्ट केसेस जो हैं वो हैं जिनका HIV पॉजिटिव आया है। तो उस वक्त ये नंबर जो था वो 6 केसेस थे हमारे इल्म में जो आए थे। और उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की, जो नेक्स्ट वर्किंग डे था आई थिंक 27th, उस दिन मैंने मीटिंग की और मीटिंग तफसील से की। उसके बाद 29th को हमने एक इंक्वायरी कमेटीज़ पे बना दी ताकि वो जाके इसको सारा देखें कि ये हो क्या रहा है और वाकई ये केसेस हैं कि नहीं है। उस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की आई थिंक 6 नवंबर 2025 को, विद इन अ वीक टाइम उनकी रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट पे उन्होंने बताया कि उस वक्त तक जो उन्होंने हमें तफसील बताई उसमें गालिबन 1 या 2 बच्चों की उन्होंने डेथ बताई, कंफर्म की, और उन्होंने ये बताया कि 16 केसेस ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन मीनवाइल इससे पहले ही जब ये 22 तारीख को जो वलीका हॉस्पिटल की MS हैं, उन्होंने ख़त लिखा, सिंध गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास एक पूरा एक शोबा है, CDC 1 उसको कहते हैं, जो जिनका काम यही होता है कि वो HIV की इस पे काम करते हैं। उनको हमने ख़त लिखा कि जी आप आएँ और हमारी इसमें हेल्प करें। तो 22 को हमने ख़त लिखा, 23 को वो हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ जितने पेशेंट्स थे पीड्स के डिपार्टमेंट में, उन्होंने तमाम की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। और विद इन 15 डेज़ ART सेंटर होता है जिसमें इनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो वलीका हॉस्पिटल में इनका वो सेंटर जो है वो भी हमने इस्टेब्लिश कर दिया था ताकि इन बच्चों के जो सामने केसेस आ रहे हैं वो करें। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं ना, उसकी एक वजह जो ये है, मैं समझता हूँ कि केसेस तो हैं, लेकिन हमने इस पर प्रोएक्टिवली काम किया। हमने ये नहीं किया कि अगर 16 केसेस आ गए तो 16 पे बैठ जाएँ। हमने ये CDC को इन्वॉल्व किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, तो हमने उस पूरे हॉस्पिटल के जो पेशेंट आ रहे थे उनको भी, और उस पूरी विसिनिटी में जितनी आबादियां हैं उन तमाम इलाकों में स्क्रीनिंग शुरू की। और अभी कल परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त तक का जो नंबर था वो अराउंड कोई 10,500 लोग ऐसे थे जिनकी हमने स्क्रीनिंग की, और जिसमें आपने जो नंबर बताया है कि 120 जो हैं वो पॉजिटिव थे।
और 120 में 81 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हम अज्यूम करते हैं कि शायद वो इस हॉस्पिटल में आए होंगे। इसलिए कि आपको ये बता दूं कि जो वली का हॉस्पिटल है, यहाँ जो इलाज मिलता है, जो एंटाइटलमेंट है, वो जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको और उनकी फैमिलीज़ को मिलता है। तो ये आउट ऑफ 120 81 पेशेंट ऐसे थे जो सोशल सिक्योरिटी गनी में। साहब प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये बच्चे हों या ये 81 पेशेंट्स हों जिसमें मतलब 120 में 81 हों जिसमें से मोस्ट लाइकली ये यहाँ आए हों, ये यहाँ से लग रहा है क्योंकि हमारा जो मतलब हमारे जो कॉलीग्स हैं वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। शबाला हमारे साथ थी, वो कह रही थी कि ये जो बच्चे HIV पॉजिटिव आ रहे हैं इनके वालिदैन को एड्स नहीं है, तो जाहिर है बच्चों को कहीं से लग रहा है। सो ये कैसे लग रहा है, ये आप हमें समझा सकते हैं? और एक ही फैमिली के एक दो बच्चों को भी, मतलब कोई भाई है बहन है, सारों को। जी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे भी आ जाऊंगा। देखिए, इसमें जो 120 आए ना, तो 39 केसेस वो हैं जो अज्यूम हम करते हैं। हो सकता है कि समहाउ एंटाइटलमेंट नहीं भी है, आ गए हों। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से नहीं लगे होंगे इनको, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 120 को ही ऐसा लगा होगा, तो हम तो उनको इसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। अच्छा, फिर हमने एक और काम ये किया कि हमारे और हॉस्पिटल्स भी, एक लांडी में हॉस्पिटल हमारा है, एक कोटरी में है, हैदराबाद में है, सक्खर में है, तो हमने उनको भी लिखे खतूत के जी आप भी स्क्रीनिंग कराइए और सारा चेक कीजिए। तो लांडी हॉस्पिटल ने भी ART को लिखा, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ है, उन्होंने अपना सेंटर उस बराबर में बना दिया और वहाँ 2000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई अभी तक, और उसमें से 10 जो केसेस पॉजिटिव आए हैं, उसमें 3 का हमें हिस्ट्री जो अभी तक मिली है, 3 की मिली है। उसमें कोई एजड हैं काफ़ी, लेकिन उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने शायद दांत का कोई 1 साल पहले कोई ट्रीटमेंट करवाया था, तो पॉसिबिलिटी है कि उनको वहाँ से लगा हो। 2 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों में मुख्तलिफ इलाकों में जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं उनके पास भी उन्होंने विजिट किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से लगा हो, या हो सकता है कि हमारे हॉस्पिटल से उनको लगा हो। तो ये तो उसका एक सारा बैकग्राउंड, जो नंबर ऑफ केसेस है, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इस शर्मिंदगी की वजह से कि जी नंबर बढ़ रहे हैं और लोग हम पे तनकीद करेंगे, हम स्क्रीनिंग को रोकेंगे नहीं, इसलिए कि ये मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा जुर्म होगा कि हम अपने एक गलत। ये आपका हमने पॉइंट बखूबी समझ लिया गनी साहब, आपने बिल्कुल ठीक है फैसला किया। अब ये बताइए कि आपने खत तो लिख दिए, लेकिन इंक्वायरी में क्या बात सामने आई कि यूज सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं, क्या स्टरलाइजेशन नहीं है अस्पताल में, क्या हो रहा है जहाँ से एड्स फैल रहा है? अब मैं इस पे आता हूँ। देखिए, मेरा तो कोई बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है, तो मैं समझता भी बहुत चीज़ों को नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, बैठ के मीटिंग्स करता हूँ, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो हमारे यहाँ सिरिंजेस यूज़ होती हैं वो ऑटोलॉक सिरिंजेस हैं, तो उस सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो लोग कहते हैं दोबारा इस्तेमाल हो नहीं सकती, सिवाय एक सिरिंज है जो 10 cc की आती है, वो ऑटोलॉक नहीं होती। उसके मुख्तलिफ रीजंस वो बताते हैं, वो किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो ऑटोलॉक का भी इस्तेमाल नहीं होती वो, तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर वो उन्होंने यूज़ किया हो तो हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बताया गया कि कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जो 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 मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो जब सिरिंज कोई उससे मेडिकल उस जो वाइल होता है उससे जब निकालते हैं, तो हो सकता है कि वो उन्होंने एक से ज़्यादा बच्चों को दी हो, तो वो सेम इंजेक्शन उसमें भी लगा हो, फिर दूसरे में भी पेशेंट को लग गया हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो ड्रिप बच्चों को लगाते हैं उसके साथ कोई कनेक्शन हो जाता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी हो सकती है। हमने किसी भी चीज़ को बिल्कुल रद्द नहीं किया। और मैं आपको एक बताऊं, जो पहली इंक्वायरी कमेटी हमने बनाई थी ना, उसमें 10 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उनके खिलाफ हमने जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी। मैं आपको बताऊं, शोकाज इज नॉट द फाइनल डिसीजन। शोकाज तो देना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे जो रूल्स हैं उसके कोई तरीक़ेकार हैं। अगर आपने बहुत ज़रूरी है शोकाज देना। और हनी साहब, सॉरी दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन जब आप पूरी मुकम्मल इंक्वायरी कर लें, वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन द शो, ताकि हम इस बात को डिस्कस कर सकें और आइंदा ये ना हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फिगर्स आर ह्यूज। और कोताहियाँ हुई हैं, मतलब दैट इज़ ऑल्सो काफ़ी सामने बात नज़र आ गई है।